तिरुचुनथेरी गांव है, उसमें 95% हिंदू रहते हैं जी। और उसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है। अभी वक्फ ने उसे अपने पूरे गांव को अपना क्लेम कर लिया। ये एक्चुअली क्या था कि अब तक तो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो दूसरे पे डिपेंड करता था कि आप ये साबित करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। जी। नया अमेंडमेंट जो आ रहा है उसमें ये रखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड साबित करे ये उसकी प्रॉपर्टी है। जी, जी। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, मेन जो दिक्कत आएगी कि जो वक्फ का 300 साल पुराना है जिसका रिकॉर्ड खत्म हो गया, वो ऑन रिकॉर्ड तो वो साबित नहीं कर सकता। तो जिसकी प्रॉपर्टी कोई वक्फ ने क्लेम कर दिया उसके सामने भी तो सेम। मैं हरताज ठाकरान आज फिर मुजफ्फरनगर कचहरी में आया हूँ और हमारे जो सीनियर लॉयर हैं जैदी साहब उनके पास फिर आया हूँ। और आज का जो मुद्दा है हमसे जिस पे हम बात करेंगे वो है वक्फ बोर्ड, जो आजकल हर जगह गरमाया हुआ है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें अमेंडमेंट बिल लेके आई और हालांकि रेफर कर दिया जेपीसी के लिए। लेकिन एक आम जनता के लिए वक्फ बोर्ड क्या है और इसके क्या क्या प्रावधान हैं, कैसे काम करता है, तो जैदी साहब वक्फ बोर्ड के वकील रहे हैं, काफ़ी दिन तक उन्होंने इसमें काम किया, तो इनसे जानेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी जानेंगे कि क्या इसमें वाकई अमेंडमेंट की ज़रूरत है या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ एजेंडा उसमें फिट करना चाहती है। और जैसे कि अभी सुनने में भी आता है बहुत सारी जगह कि वक्फ बोर्ड ने कई जगह ऐसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर दिया है जो वक्फ बोर्ड जो कि हिंदुओं से रिलेटेड है, जिसमें तमिलनाडु के करीब 18 गांव भी हैं और एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है। तो उस पर काफ़ी। मैं हैदर मेहदी जैदी एडवोकेट मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं शिया वक्फ बोर्ड का काफ़ी सालों तक वकील रह चुका हूँ। वक्फ का तो इतिहास बहुत पुराना है। वक्फ से मुतालिक ये है कि मुस्लिम व्यक्ति को जिसका वे तन्हा मालिक काबिज व दखील है अपनी प्रॉपर्टी का, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो, अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए गिफ्ट के तौर पे दे देना। यानी मुस्लिम लॉ के और मुस्लिम शरीयत के मुताबिक मुस्लिम का मानना यह है कि उसकी मौत के बाद भी एक और ज़िंदगी है जिसमें उसे लाभ की ज़रूरत है। और कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर समझदार मरता है तो वो चाहता है कि उसकी लाइफ के बाद भी उसकी कम्युनिटी और उसकी रूह और उससे मुताल्लिका लोग उसकी प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाएं। इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम, इमाम हुसैन के नाम, करबला के नाम या कब्रिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना चाहता है कि जिससे उसका नाम भी जिंदा रहे और उसे उसके लाभ भी मरने के बाद भी प्राप्त होते रहे। और इसी को वक्फ कहते हैं। हर आदमी मुस्लिम को हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ अल्लाह करे या वक्फुल औलाद करे। दो तरह से वक्फ होती है, रजिस्टर्ड भी होती है, अनरजिस्टर्ड भी होती है, यूज़र भी प्रॉपर्टी है। एक्चुअली यहाँ पर लगातार अलग अलग सर्वे भी होते रहे, अलग अलग अमेंडमेंट भी आते रहे। अब सर्वे में ये कई बार ये होता था कि सर्वे होता था और उसमें वक्फ प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जाता था और उसका वो सर्वे को गज़ट किया जाता था और गज़ट के बाद उसे वक्फ प्रॉपर्टी कहलाई जाती थी। उसमें दो किस्म की थी, एक तो थी रजिस्टर्ड और एक थी अनरजिस्टर्ड। जो उसका डॉक्यूमेंट नहीं मिलते थे वो प्रॉपर्टी थी, वो अलग अलग है और वो सर्वे होते रहे हैं। और हर ज़िले में एक सर्वेयर आज भी मौजूद है जो वक्फ बोर्ड की तरफ से रहता है और वो सरकार के भी अधीन है। अच्छा, जो सर्वेयर की बात करी आपने वकील साहब, वो सर्वेयर क्या वक्फ बोर्ड का ही मेंबर होता है? कोई नहीं, वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं होता, बल्कि वो वक्फ की तरफ से नियुक्त व्यक्ति होता है, नॉमिनेट किया जाता है। अच्छा, वो सरकारी भी हो सकता है? हाँ, सरकारी भी हो सकता है। तो वो क्या, अगर जैसे प्रॉपर्टी का सर्वेयर होता है वो किसी जो जैसे तहसील के उससे जुड़ा हुआ कोई बंदा होता है या? नहीं, तहसील से नहीं, अलग होता है, उसका ऑफिस भी अलग होता है। वक्फ बोर्ड का हर जिले में होता है। उसका एक क्लर्क लेवल का होता है और वो ये रिपोर्ट करता है एडीएम साहब को या डीएम साहब को, जो सर्व से उस सर आजकल एक चीज चल रही कि जो भी सर्वे पे खर्चा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है, क्या ऐसा है? हाँ, बहुत सी जगह ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट करती है, बहुत सी जगह वक्फ करती है। अच्छा, ये अगर कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज हो रही या कोई लैंड दे दी किसी ने, वक्फ कर दी और उस पर एग्रीकल्चर होकर उस पर पैसा आ रहा है, मतलब उसका ना अर्निंग आ रही है,
उस अर्निंग का वक्त पे उसे भी वो क्या जो ओनर होता है, जो वक्त करने वाला बंदा होता है, वो क्या बोल के जाता है कि गरीबों में उसका यूज हो या किस चीज के लिए वो भी एक खोल के जाता है, बता के जाता है। हाँ, वक्फ करने वाला ये बात करता है। कुछ प्रॉपर्टी तो बाद में होती है अर्निंग की, जी जी। उसके वक्त होने के भी सैकड़ों साल बाद उससे आमद शुरू होती है, और कुछ प्रॉपर्टी उसी वक्त अर्निंग होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, उसका उस वक्त कुछ मामूली पैसे आ रहे थे, आज वो करोड़ों रुपए में आ रहे हैं। लेकिन वो खोल के जाता है, अगर वक्फ रजिस्टर्ड है कि मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा मस्जिद में जाएगा, इतना हिस्सा गरीबों को जाएगा, इतना हिस्सा बेवाओं को जाएगा, यानी अपनी कम्युनिटीज के संबंधित लोगों के विषय में या संबंधित इबादत गाह के संबंध में वो खोल के जाएगा कितना कितना शेयर किसको जाएगा। आज क्योंकि आर्मी और रेलवे के बाद वक्त के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी करीब 8.5 लाख प्रॉपर्टी है, जो रिकॉर्ड कह रहा है और जो न्यूज में आ रही है। 9,40,000 एकड़ से ज्यादा एक भूमि है उसके पास, और इतनी भूमि होने के बावजूद सिर्फ 200 करोड़ की अर्निंग दिखाई जा रही। क्या इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का या प्राइवेट्स भी हैं, वो अपने आप को ऑनलाइन कर लिया, उन्होंने सब कुछ कंप्यूटराइज कर लिया, तो वक्फ बोर्ड भी कंप्यूटराइज हुआ नहीं हुआ? हाँ, वक्फ बोर्ड जैसे यूपी का तो कंप्यूटराइज हो गया, सब लाइन पे है। तो वो अपने जो अर्निंग है, एक्सपेंडिचर्स है, या उनका कोई ऑडिट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वक्फ के प्रॉपर्टीज में या वक्फ की इंतजामिया में या वक्फ के मेंबर में या वक्फ के चेयरमैन जो हैं उसमें करप्शन तो है। और अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ बीच में रोक के आपको। जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ कोई किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है, अभी सपोज करो किसी आदमी को पता चलता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी पहले से डिक्लेयर कर दी है और वो नॉन मुस्लिम है, तो उसके पास क्या रास्ता है, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि अच्छा, वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ ने भी उसे इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी या बहुत से साल पहले से वक्फ है, तो उसमें कोई अपना सर्कुलर निकालता है वक्फ ऐसा जो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है ये प्रॉपर्टी पूरे डिस्ट्रिक्ट की या ये इस गांव की या जिले की प्रॉपर्टी मेरी है? रिवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होता है, और रिवेन्यू में होता है वो वक्फ डीड भी होती है। ये अलग बात है, किसी को मालूम नहीं। जैसे जमींदार एविलेशन एक्ट आने से पहले 10-10 गांव अगर किसी जमींदार के थे तो उसने 10 गांव भी कर दिए। नहीं, एक चीज बताइए, जमींदारा तो जो राजाओं ने जमींदारे दिए थे, डोनेट एक तरह से अपने नॉमिनेट किए थे कि भाई इस गांव का आप इतने 10 गांव का आप जमींदार हो, उसके हाँ। उससे वो राजस्व लेता था जमींदार, खेती तो करता नहीं था। नहीं, खेती भी करता था। खेती करने वाला जो है उसे सीर कहते थे, सीर खुद काश्त, जिसमें वो खेती करता था, और उसके अलावा जो आम जनता को दी जाती थी वो उसकी जमींदारी की लैंड होती है, उससे वो लगान लेता जी। तो जब वो लगान लेगा, ऐसे तो एक राजा सपोज करो औरंगजेब पूरे आधे भारत को वक्फ को दे के जा सकता था, एक जमींदार की को क्या जमींदार के पास क्या ऐसा कानूनी हक था, हकूक थे कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी 10 गांव या 15 गांव या 2 गांव पूरे के पूरे वक्फ को दे के चला जाए? नहीं, जिसका वो व्यक्तिगत मालिक था उसे तो वो डोनेट करने का राइट था। अगर वो व्यक्तिगत मालिक नहीं था तो उसे डोनेट करने का राइट ही नहीं था। आजादी से पहले मतलब ये जो हमारी लैंड की रजिस्ट्री वगैरह है, ये तो अंग्रेजों के टाइम पे आई। अंग्रेजों से पहले लैंड किसकी थी? वो तो जितने बाप दादा की थी वो दादलाई चलती रहती थी। जिस तरह रिकॉर्ड तो कोई रहता नहीं था, वो तो सिर्फ वर्बली होती थी ज्यादातर। यही बात तो वक्फ बोर्ड पे अप्लाई करती है। अगर कोई 300 साल से वक्फ प्रॉपर्टी चली आ रही है, जिस तरह दादे लाई 300 साल से चली आ रही है, तो सिविल कोड में हर व्यक्ति अपनी दादे लाई प्रॉपर्टी का लेने का हकदार होगा। इसी तरह अगर वक्फ बोर्ड में कोई 300 साल से चली आ रही तो वक्फ बोर्ड की कहलाएगी। चलिए अभी बात करते हैं आप इस पे। अभी एक तमिलनाडु का तिरुचुनथेरी गांव है, उसमें 95% हिंदू रहते हैं जी। और उसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है। अभी वक्फ ने उसे अपने पूरे गांव को अपना क्लेम कर लिया। ये एक्चुअली क्या था कि अब तक तो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो दूसरे पे डिपेंड करता था कि आप ये साबित करेंगे ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है जी। नया अमेंडमेंट जो आ रहा है उसमें ये रखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड साबित करे ये उसकी प्रॉपर्टी है जी। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, मेन जो दिक्कत आएगी कि जो वक्फ का 300 साल पुराना है, जिसका रिकॉर्ड खत्म हो गया, वो
ऑन रिकॉर्ड तो वो साबित नहीं कर सकता। तो जिसकी प्रॉपर्टी कोई वक्फ ने क्लेम कर दिया उसके सामने भी तो सेम सिचुएशन आती है, वो कहाँ से 300 साल पुराना रिकॉर्ड लेके आएगा? हाँ, वक्त के रिकॉर्ड की प्रॉपर्टी अगर वक्त पे रिकॉर्ड है तो वो क्लेम करेगा, नहीं है अगर उसके पास तो वो क्लेम नहीं करना चाहिए। एक चीज बताइए आप, अभी आपने सुना होगा मुकेश अंबानी का जो घर है, जी, मतलब दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है, उसे वक्फ ने क्लेम किया है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखो अगर वक्त के पास उसका कोई रिकॉर्ड है, एक चीज और मैं बीच में टोकना चाहता हूँ, अगर वक्त के पास उसकी प्रॉपर्टी का एक रिकॉर्ड था तो वो जो मकान बने हुए कम से कम 15 साल हो गए, उससे पहले मकान बनने में भी वो 20-22 मंजिल बिल्डिंग है, उसे मकान बनने में भी 1-2 साल लगे होंगे। तो क्या वक्फ बोर्ड जो इसका बॉम्बे का आया, महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड सोया हुआ था अभी तक? इस तरह के क्लेम इतने दिन बाद करने का क्या ताल्लुक है? हाँ, वक्फ में ये कमी है, इसका इंतजामिया तो सही है ही नहीं। मैंने सबसे पहले बताया था कि वक्फ जो बॉडी है, वक्फ बोर्ड जो बनता है वो इस तरह की बॉडी है कि उसके पास वो सक्षम नहीं है वो लोग, और सही काम नहीं करते, वो सही रिकॉर्ड नहीं रखते, सभी चीज़ों की कमी है। और इसमें बहुत बड़ी कमी है, वक्त में करप्शन भी है, वक्त में लापरवाही भी है, वक्त लालची भी है, ये बोर्ड के मेंबर, इस तरह की कमियां मौजूद हैं वक्त बोर्ड। वकील साहब एक चीज और पूछता हूँ, वक्त का मतलब होता है जैसे को हमने कोई चीज दान दे दी, जी, दान दे दी तो दान क्या है? जब हमारा देश एक सेकुलर, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, हम बोलते हैं हमारा देश सेकुलर संविधान से चलेगा। जी, हिंदू मंदिर जो है, हिंदू मंदिर चाहे तो बड़े बड़े जितने भी मंदिर है, सारे छोटे मंदिरों की नहीं बात कर रहा, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर है, जी, एनुअल इनकम आती है, वो स्टेट गवर्नमेंट, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जी। स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो वो पैसा ऐसा तो नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा गया वो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर खर्च होता है, तो पूरे धर्म के ऊपर खर्च होता है। ये बात तो सही है, हो सकता है कि वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट में जाता है। यहाँ पे भी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो व्यक्तिगत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फुल औलाद है या वक्फ से संबंधित है, उसका 10% वक्फ बोर्ड को इसीलिए जाता है, जैसे दुकान है, मकान है, आमदनी के जराए हैं। मेरा पूछने का मकसद कुछ और है। देखिए, जब हिंदू मंदिर जो है उनका पैसा पूरे धर्मों पर, पूरे प्रोग्रेस डेवलपमेंट पे खर्च होता है, तो क्या जैसे गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, या बड़ी मस्जिद है जैसे जामा मस्जिद है, या हैदराबाद की है मदीना मस्जिद है जिसमें बहुत बड़ी मस्जिद है, और या वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका कुछ पैसा क्या गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को तो उसका जो भी उस पे टैक्स लगता होगा वो जाता है, लेकिन उससे जो पैसा वक्फ बोर्ड को पहुंचता है उससे आम पब्लिक को फायदा पहुंचाया जाता है, गरीब को, बेवाओं को, इसको, ये बात। लेकिन इसमें बोला जाता है कि वक्फ का जो पैसा है वो सिर्फ मुस्लिम्स पे खर्च होगा। हाँ, लेकिन एक चीज देखिए, अगर किसी धर्म में जैसे ये इंडिया जो है उसमें मल्टी कल्चर और मल्टी रिलीजन है, जैसे दूसरे कंट्री हैं जिसमें जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, वे तो जो मुस्लिम कंट्री है उनमें तो सिर्फ एक ही धर्म रहता है, माइनॉरिटी तो बहुत ही कम होती है। तो मेरा पूछने का मकसद है कि क्या ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट का मकसद ये भी हो कि जितने भी धार्मिक किसी के ये हैं, चाहे गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो या चर्च हो, धीरे धीरे सबको एक ही कानून में लाया जाए, ताकि उनका जो भी पैसा होगा, जैसे इनकम से अलग जो पैसा होता है, क्योंकि जो दुनिया के सबसे पैसे वाले मंदिरों में से तिरुपति बालाजी मंदिर है, और उसका लाखों करोड़ों रुपया स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है। वैष्णो देवी का लाखों करोड़ों रुपया हर साल J&K गवर्नमेंट यूज करती है जी, और वो हिंदू दान करते हैं। तो क्या जो मुस्लिम भाई दान करते हैं, जो इसमें मस्जिदों में किया जाए या वक्फ बोर्ड के हिसाब, वक्फ प्रॉपर्टी का जो इनकम आता है, क्या उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट चाह रही है कि वो भी सरकार के पास हो और वो उसका यूटिलाइज डेवलपमेंट के लिए करें या गरीब जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए करें? मेरा मानना तो यह है कि ऐसा सरकार चाह नहीं रही। अगर ऐसा चाहती तो सब पे एक ही साथ अप्लाई होता है इस तरह का सिस्टम, कि जितने जहाँ से आमदनी हो, चाहे मंदिर से हो, चाहे मस्जिद से हो, चाहे गुरुद्वारे से हो, सेम तरीके से वो गवर्नमेंट उसका हिसाब किताब रखे और सेम तरीके से आम जरूरतमंद लोगों को उसकी मदद करे। मतलब यूनिफॉर्मली ये कोई कानून लाती है उस चीज लाना चाहिए था ऐसा ही एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, वो भी माइनॉरिटी का, उस और वो भी जो व्यक्तिगत संपत्ति उसके लोगों ने उसे दी है धार्मिक प्रयोजन के लिए, उसमें दखल देने का कोई राइट। आपके हिसाब से ये जो अमेंडमेंट्स बिल लाया जा रहा है, ये तो एक तो इसके अंदर जो करप्शन है,
और जो इसकी ट्रांसपेरेंसी उसे दूर करने के लिए लाया जा रहा है। अगर उसके दूर करने के लिए लाया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज जो ये कुछ जो क्लेम करता है, वक्फ बोर्ड क्लेम कर लेता है ऐसी प्रॉपर्टी को जो रिलेटेड नहीं होती मुस्लिम धर्म से या दूसरे धर्मों के लोगों से, जो रिलेटेड होती है उसे प्रॉपर्टी को जो क्लेम कर लेता, क्या गवर्नमेंट ये चाहती कि ऐसी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट क्लेम ना करे, वो अगर चैलेंज भी करता है तो वो कोर्ट में जाए? नहीं, ऐसा तो प्रोविजन पहले ही से है कि कोर्ट में जाने का। 2013 के बाद तो ये बंद हो गया। ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है। ट्रिब्यूनल, अच्छा एक चीज बताइए, जो मुस्लिम इसका ना वक्फ ट्रिब्यूनल जो है जी, उसमें जज वगैरह कौन होते हैं? जज यही आम जज होते हैं, जैसे पीसीए उसमें नहीं, मुस्लिम नहीं होते उसमें। दूसरे धर्म के भी हो सकते नहीं, हैं? हाँ होते ही हैं दूसरे धर्म के। अच्छा। हमारे यूपी में भी ऐसा ही है। अच्छा। दूसरे धर्म के हैं, आज की तारीख में भी दूसरे धर्म। अभी एक चीज बताइए, अभी फिर इतना हल्ला क्यों हो रहा है कि हमारे वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों को घुसाया जा रहा है? ये ऐसा क्या है? जब पहले से जो वक्फ के इसमें, जो वक्फ में ट्रिब्यूनल में दूसरे धर्म के भी लोग जज हो सकते हैं, तो अभी ऐसा हल्ला क्यों हो रहा है? ट्रिब्यूनल तो आम अदालत है, उसे वक्फ के लिए अलग से कर दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और होते भी हैं हिंदू ही मोस्टली। लेकिन अब ये परेशानी जो का बाइस जो बना है, वो मेन मुद्दा ये है कि दो चीज़ें बड़ी, हालांकि पहले मुस्लिम इसका आईएएस जो मुस्लिम होता था वो इसका कंट्रोलर होता था, या मुस्लिम बुद्धिजीवी होता था, या मुस्लिम पढ़ा लिखा होता था। अब नई चीज़ सरकार ने एक अमेंडमेंट में ये भी करा कि दो इसमें हिंदू शामिल होंगे इसकी इंतजामिया में, जबकि किसी और ट्रस्ट में मुस्लिम को नहीं करती। तो सर नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ तो सर हम ये बोलते हैं कि हमारा देश सेकुलर है, हम भाई मतलब है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अगर एक दूसरे के ट्रस्ट में हो जाए तो उसमें क्या क्या मतलब उससे क्या गड़बड़ हो जाएगा बताइए? इसमें समानता होनी चाहिए सबके लिए, नहीं एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलर वक्त के लिए। अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये एक मतलब जानबूझ के इसमें दूसरे धर्म को लाया जा रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सबके लिए समान हो तो क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद आपका भी, सर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।